हेलो गाइस, दिस इज ज्योति यादव। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है BLI 223 के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। BLI 223 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। जो BLI 223 है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले हम पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या होता है और पार्ट सेकंड में क्या होता है। नोट जो ऊपर लिखा होता है वो सब में सेम है, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। वही 3 जो पॉइंट हैं वो हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो अब पार्ट 1 में देख लेते हैं क्या है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। जो हमारे पास क्वेश्चन है उनमें से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। हमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 6 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, और उनमें से जो भी आपको अच्छे से आते हैं वो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें 500 वर्ड्स आपको लिखने हैं। अप्रोक्स 500 होने चाहिए। 4 आउट ऑफ 6 आपको करने हैं, ठीक है, 500 वर्ड्स में। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिस्कस इट्स यूजेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को, और इसका क्या यूज होता है वो बताना है। द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज द बेसिक टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्लोरिंग द डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बुक्स को हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्लासिफाइड करके उनको अलग अलग तरीके से नहीं रखेंगे, तो फिर हम बुक को ढूंढते रह जाएंगे। कोई भी पर्टिकुलर बुक हमें चाहिए तो हम उसे ढूंढते रह जाएंगे और हमें बुक नहीं मिलेगी। तो ये जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि जो बुक्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता था उनके कलर के हिसाब से, उनके लैंग्वेज के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जब मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आया तो उसके अंदर DDC, UDC और ये सब आ गया। क्लास नंबर, हम सब इनके हिसाब से अपने जो लाइब्रेरी है उसको क्लासिफाई करने लगे, जो बुक है उनको रखने लगे इन हिसाब से। तो ये सब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक बार आप अपनी बुक से पढ़ लेना। उसके बाद उसमें यूज भी पूछे गए हैं, यूज ऑफ क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी। तो आप उसमें लिख सकते हो कि जो लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन है, इट इज लाइक अ मैप ऑफ अ सिटी। जैसे हमें मैप से पता लगता है कि ये रास्ता इधर जाता है, हम इस सिटी में पहुंच जाएंगे या फिर उस हाउस नंबर में पहुंच जाएंगे, इसी तरह जो हमारी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हुआ है उसकी हेल्प से हमें कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो एक जैसे बुक्स का ढेर पड़ा है और उनमें से कोई हमें इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई हमें बुक फाइंड आउट करनी है, वो करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हो सकता है हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें वो जो बुक है या फिर जो इंफॉर्मेशन है हम गेट भी ना कर सके, हमें वो मिले भी ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोटेशन? डिस्क्राइब द नोटेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हमें नोटेशन को एक्सप्लेन करना है, मतलब व्हाट इज नोटेशन, नोटेशन की डेफिनेशन लिख देंगे या फिर थोड़ा सा नोटेशन को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द नोटेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपके चैप्टर नंबर 1 से है, तो देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या लिखना है। Notation is a system of ordinal numbers used to represent the class in a scheme of classification. This definition is given by Dr. S.R. Ranganathan. Notation है वो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है क्लासिफिकेशन की, जिसके ऊपर जो पूरी क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। नोटेशन क्या होता है आप ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना या फिर किसी सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करना या लिखना नोटेशन कहलाता है, ठीक है। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, और एक बार आप रीड कर लेना, रीड करने से ही आपको ये समझ आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है।
इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है नोटेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है मैं अच्छे से अपने वीडियो में समझा चुकी हूँ। 2 to 3 की वीडियो है, अभी जो इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें ये जो टॉपिक है वो मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपको वहां से पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज अ लाइब्रेरी कैटलॉग? लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है? डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी बनाई हुई है और फंक्शंस के ऊपर भी बनाई हुई है। यू कैन चेक दैट वीडियोज। नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट 1, फोर्थ क्वेश्चन। स्टेट द वेरियस इंटरनल फॉर्म्स ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ क्लासिफाइड कैटलॉग। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, 2-2, 4-4 लाइन लिख देना। ऑथर कैटलॉग पे, सब्जेक्ट कैटलॉग, अल्फाबेट कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग, ये सब हैं, उनके ऊपर 2 to 4 आप लाइंस लिख देना, इतना इनफ है। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज, 2 एडवांटेज लिख देना, 2 डिसएडवांटेज लिख देना, इतना इनफ है। आपके 500 वर्ड्स इन्हीं में हो जाएंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, पार्ट 1। What do you understand by vocabulary control? State its method for subject cataloging. कंट्रोल वोकेबुलरी है वो एक ऑथराइज्ड और स्ट्रक्चर्ड लिस्ट होती है टर्म्स की, जो कि कंबाइन करके या फिर अगर अलग अलग हैं तो वो भी एक क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है ना कि एक तरह की लिस्ट बनाई होती है जिन वर्ड्स को यूज करके हमें बुक्स को फाइंड आउट करना या इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। क्या होता है ना कि हमारी जो अलग अलग स्टेट की या फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो उसमें कुछ वर्ड्स को अलग तरीके से बोला जाता है या फिर उसका मीनिंग, मतलब एक कोई चीज है उसका मीनिंग वही है लेकिन अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो उन सबको हम रिकॉर्ड में नहीं रख सकते ना, कि अगर 20 तरह की लैंग्वेज है तो 20 तरह के वर्ड तो हम रिकॉर्ड में नहीं रख सकते ना। तो उसके लिए कंट्रोल्ड वोकेबुलरी का यूज होता है। इसमें कुछ मेथड्स होते हैं जो स्पेलिंग, सिंगुलर, प्लूरल, एब्रीवेशन, इन सबको कंट्रोल करते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनको कंट्रोल करते हैं। वो उनके कुछ मेथड्स होते हैं, वो आप पढ़ लेना, देख लेना। Next we have 6th question, part 1, question number 6. What are different type of search engines? How does a search engine index and organize web resources? Different type of search engine कौन कौन से होते हैं, कैसे सर्च इंजन को इंडेक्स किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है वेब रिसोर्सेज को। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल हो गया, क्रूम हो गया, याहू हो गया। Search engine is a tool that helps the people to find information stored on the sites. सर्च इंजन का आप सबको पता ही है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, इजी टॉपिक है, समझ आ जाएगा एक बार रीड करने से ही। फिर सर्च इंजन कैटेगरीज में है जनरल सर्च इंजन, रीजनल सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सर्च इंजन, सब्जेक्ट गेटवे, टेक्सोनॉमीज, ये सब इसी के अंदर है, तो आप एक बार देख लेना इसको। वी हैव पार्ट 2। पार्ट 1 के हम 6 क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में आ गए हैं। आंसर एनी 6 क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। अब हमारे पास 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं और वो 250 वर्ड्स में होने चाहिए। So we have first question, part 2, question number 1. What is the characteristics in classification? Explain the canons of characteristics in the ideal plane. इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं क्लासिफिकेशन के, उसके बाद एक्सप्लेन करने हैं जो कैनन्स दिए हुए हैं आइडियल प्लेन के, वो आप पढ़ लेना। जो आइडियल प्लेन है, वर्बल प्लेन है और नोटेशन प्लेन है, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये हमेशा आते हैं। तो ये चैप्टर 1 में है, आप चैप्टर 1 अच्छे से एक बार देख लेना।
अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड अ फ्यू अप्रोचेस ऑफ द यूजर्स इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन। ये भी चैप्टर नंबर फर्स्ट से है, तो आप ये समझ गए होंगे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छे से पढ़ के जाना। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग। फर्स्ट है इसमें कंसेप्चुअल एनालिसिस। उसके अंदर फर्स्ट आएगा जो ये कंसेप्चुअल एनालिसिस, इसके अंदर फर्स्ट है एग्जामाइनिंग द डॉक्यूमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग इट्स सब्जेक्ट कंटेंट, और सेकंड है आइडेंटिफाइंग द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इन द सब्जेक्ट, और फिर सेकंड हमारा क्या है ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से रीड किया जाता है, अच्छे से उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, फिर उसके बाद लिस्ट आउट किया जाता है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग चैप्टर, पैराग्राफ, डायग्राम, टेबल, ये सब जो उसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन सब को हाईलाइट किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जामाइन किया जाता है कि ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है। फिर एग्जामाइन करने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात की थी कंट्रोल वोकेबुलरी की, तो जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है जो उनकी लैंग्वेज होती है, जिसको वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड फॉर्म में रख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये सेकंड स्टेप होता है। तो इसके बाद जो इंडेक्सर है इज रेडी टू ट्रांसलेट द कॉन्सेप्ट इनटू द इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंडेक्सिंग लैंग्वेज के लिए वो रेडी हो जाता है, जो ऊपर वाला जो हमने प्रोसेस की उसके बाद, मतलब जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो पूरी इंफॉर्मेशन है, वो इंडेक्सिंग सिस्टम की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दी जाती है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड प्रॉब्लम्स कार्ड कैटलॉग इन लाइब्रेरी। जो कार्ड कैटलॉग होता है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं कार्ड कैटलॉग की लाइब्रेरी के अंदर। एडवांटेज में क्या क्या लिख सकते हैं कि जीरोक्स कॉपी हो जाती है कैटलॉग की, और उसको हम डिफरेंट लोकेशन पे लाइब्रेरी के अंदर रख सकते हैं, ताकि जो ज़्यादा लोग हैं या फिर ज़्यादा जो रीडर्स हैं वो उसे पढ़ सकें। और डिसएडवांटेज में हम लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी कीप्ड अप टू डेट, कि अप टू डेट रखने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वो जो रेगुलर बेस पे हम उसे अप टू डेट नहीं रख सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द FRBR। FRBR पर नोट लिखना है 250 वर्ड्स में। अब कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि FRBR होता क्या है, तो इसके लिए आप जो मेरी फुल फॉर्म वाली वीडियो है वो देख सकते हैं, या फिर जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं उनको आप शॉर्ट लिस्ट करके एक अलग जगह पे नोट बना के लिख सकते हैं अपनी बुक से देख के। ठीक है, अगर आप ऐसे शॉर्ट लिस्ट नहीं करना चाहते तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ FRBR क्या है। FRBR की जो डेफिनेशन फुल फॉर्म है वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, FRBR। ये इफ्ला के थ्रू बनाया गया था, प्रिपेयर किया गया था 1998 में। FRBR जो इसके पीछे जो आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था इसके मॉडल के पीछे, वो था कि जो कैटलॉग है वो एक सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड की बजाय एक जो नेटवर्क ऑफ कनेक्शन डेटा है उसके रूप में दिखाई दे। जो क्या था इसके पीछे, जो हमारा कैटलॉग है वो सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स की बजाय नेटवर्क ऑफ कनेक्टिंग डेटा में दिखाई दे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स द रूल्स इन AACR2 फॉर कैटलॉगिंग ऑफ कंप्यूटर फाइल्स। कंप्यूटर फाइल्स के अंदर जो कैटलॉग बनाते हैं कंप्यूटर फाइल्स के अंदर, तो उसके क्या क्या रूल होते हैं AACR2 में।
तो जो हम कंप्यूटर फाइल बनाते हैं AACR2 की, उसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं, 5 से 6 रूल दिए हुए हैं। जैसे कि जो प्रोग्राम है वो परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर होना चाहिए, रोम के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एलिब्रेट द फॉर्मूलाज फॉर मेजरिंग द रिकॉल्स एंड प्रीशियस रेशियोज ऑफ अ रिट्राइवल आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिकॉल रेशियो इज इक्वल टू R/C इंटू 100। रिकॉल रेशियो इज इक्वल टू R/C इंटू 100, where R stands for number of relevant documents retrieved against a search, और C stands for total number of relevant documents available to that particular result in the collection। रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। जो रिकॉल रेशियो है वो इक्वल होता है, रिकॉल रेशियो इज इक्वल टू R/C इंटू 100, where R stands for number of relevant documents retrieved against a search, और C is equal to total number of relevant documents available to the particular request in the collection। You can read it from your book। इंडेक्सिंग वाले चैप्टर में है ये। उसके बाद वी हैव 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। वी हैव 8th क्वेश्चन, पार्ट सेकेंड, 8th क्वेश्चन। व्हाट इज कीवर्ड्स इंडेक्सिंग? कीवर्ड्स इंडेक्सिंग क्या होता है? राइट द एडवांटेज ऑफ KWIC सिस्टम। अब फिर से फुल फॉर्म दी गई है KWIC। अगर आपको फुल फॉर्म्स नहीं आती होंगी तो आप ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, चाहे आपको ये आता हो, है ना। तो एक बार फुल फॉर्म्स पे ध्यान जरूर दे लेना। तो मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज कीवर्ड्स इंडेक्सिंग? राइट द एडवांटेज ऑफ KWIC सिस्टम। तो KWIC की जो फुल फॉर्म है वो होती है कीवर्ड इन कॉन्टेस्ट। कीवर्ड इन कॉन्टेस्ट इंडेक्सिंग। तो ये इंडेक्सिंग वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। You can read it from there। That's all for today। If you like the video, please hit the like button, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।